गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, जोहार। योर साइंस प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ और आज का वीडियो है क्लास 12 का इन्वेस्टिगो के ऊपर। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज का वीडियो है क्लास 12 मैथ्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। तो हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना सीख लिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of different angle, different angles फाइंड करना हमने सीख लिया था। ये डन है क्लास 11 में। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना भी हमारा क्लास 11 में हो चुका है। तो उन दो चैप्टर्स में हमने ये चेक कर लिया कि फॉर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एंगल्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी सेम। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां पर तो थीटा का जो वैल्यू है वी विल सी दैट थीटा कैन बी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड like this pattern it can go. And for negative minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi and in negative direction also. तो यहां पर थीटा का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इन सब को एक साथ हम थीटा का जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा जो हम लिखते हैं n पाई फॉर दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू 0, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई, वेयर n कैन बी 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एक्सेट्रा। नाउ इफ वी एज्यूम इक्वेशन लाइक sin theta equals to x. This is equation number 2. Sin theta equal to x, and obviously it is given that x in the range between minus 1 to plus 1. Okay, तो x है minus 1 and plus 1 के बीच में कोई। तो इस रेंज में we can always फाइंड एंगल थीटा। इस रेंज में हम ऑलवेज थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद अ फंक्शन। ओके, तो उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं लाइक दिस, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स जब एक्स विद इन दिस रेंज में होता है फॉर साइन। एक्चुअली ये साइन इनवर्स का डेफिनेशन है, डिफरेंट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का डेफिनेशन अलग होगा। तो ये साइन के लिए है दैट इफ एक्स रेंज बिटवीन -1 टू +1 देन थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वेयर थीटा सेटिस्फाई इक्वेशन 2। ओके, ये इक्वेशन 2 को सॉल्व सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम थीटा को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी मल्टीपल। ओके, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मल्टीपल हो सकता है। थीटा हैव ए जनरल सॉल्यूशन। But we can define a smallest
numerical value which can be positive, negative, both positive or negative, both, and a particular range. जैसे यहां पर -π/2 से थीटा प्लस π/2 के रेंज में होना पड़ेगा. अगर इस रेंज में कोई थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाता है हमें, इफ वी गेट ए पर्टिकुलर वैल्यू इन बिटवीन दिस रेंज, द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे. प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, जिसको हम अल्फा से भी लिखते हैं. अल्फा जनरली प्रिंसिपल वैल्यू को हम अल्फा से डिनोट करते हैं. तो अल्फा ऑलवेज -π/2 से π/2 के बीच में होगा फॉर साइन इनवर्स एक्स के लिए. ऐसे ही डिफरेंट इनवर्स के लिए ये रेंज डिफरेंट होगा. जैसे कॉसेक के लिए देख लेते हैं. कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए अल्फा का रेंज होता है -π/2 π/2 and alpha not equal to 0. Okay, this is a range for cosec inverse x. Tan inverse x इसका रेंज है -π/2 to +π/2. Okay, it is greater than -π/2 and less than +π/2, and this is greater than equal to. For cos inverse x, the range is The range is 0 to pi. Okay, and for sec inverse के लिए sec inverse of x, the range is 0 to pi and alpha not equal to pi/2. And the last, cot inverse x, इसका रेंज है 0 to greater than 0 less than pi. तो ये है इनवर्स के रेंज. अगर इस रेंज के अंदर कोई एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लाइक साइन थीटा ऑफ एक्स और कॉस थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है साइन इनवर्स हाफ. ओके, तो साइन इनवर्स हाफ, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है. तो लेट्स इसको हम ले लेते हैं. दिस इज इक्वल टू अल्फा. अल्फा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस. देन वी कैन राइट, if alpha is sin inverse half, then it should satisfy sin alpha equals to half by definition.
and alpha should be range between minus pi by 2 greater than equal to and less than equal to plus pi by 2. Okay, so it should be in between this range, and in between this range there is only one solution of alpha, that is pi by 6. We know that by the trigonometric ratio that within this range only one angle will satisfy this equation, that is pi by 6, and here the alpha will be pi by 6. Okay, so the principal value for sin inverse half will be pi by 6. ये समझ में आ गया कि ये pi by 6 क्यों हो रहा है, एंड इसका अगर जनरल सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन वी विल राइट n pi प्लस -1 इंटू होल पावर n इंटू अल्फा. ओके, तो ये सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन हम ऑलरेडी 11 में कर चुके हैं. तो अल्फा विल बी पाई बाय 6 और n कैन बी एनी 0, प्लस -1 प्लस -2 इन नंबर. ओके, तो और एक देख रहे हैं और एक एग्जांपल, लाइक कॉस इनवर्स माइनस हाफ. ओके, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है. लेट्स टेक इट अल्फा, देन cos alpha should be minus half where the range is greater than equal to 0 and less than equal to pi. Okay, now what should be the value? So there is only one value that will satisfy this equation, that is cos pi minus, that is pi by 3, which can be written as 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 will be minus half. Okay, then the alpha value of alpha will be 2 pi by 3. Okay, this value is within this range. तो ऐसे करके हम कोई भी इनवर्स का उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. एंड जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस, जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस विल बी 2n pi प्लस माइनस 2 pi by 3. Okay, where n equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, etc. तो ये हम ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला. नाउ साइन इनवर्स के कुछ प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं एंड फॉर्मूला में आ जाता है प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला. फॉर्मूले एंड प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लिख रहे हैं, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे. साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स. ओके, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स. कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स.
tan of tan inverse x equal to x. Okay, then next formula is sin inverse of sin theta equals to theta. Sin inverse, sorry, cos inverse of cos theta equal to theta, and tan inverse of tan theta is also equals to theta. ओके, जहां पर हम साइन थीटा इनवर्स को कंबाइन करके कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे. नाउ फॉर नेगेटिव रेशियोज के लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. ओके, तो ये फॉर्मूला है माइनस एक्स के लिए. कॉसेक के लिए भी सेम, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसके लिए सेम फॉर्मूला ही है, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ tan inverse x. And for cos inverse x का cos inverse ऑफ माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. तो इसके लिए फॉर्मूला पाई माइनस हो जाता है. सेम कॉस के लिए जो होगा सेक के लिए भी वही फॉर्मूला होगा. सेक इनवर्स ऑफ एक्स विल बी पाई माइनस, सॉरी दिस इज माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स. कॉट के लिए भी सेम, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. तो यहां पर ये थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहां पर मुझे नेगेटिव का फॉर्मूला क्या मिला कॉस इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ. ओके, एंड कॉस इनवर्स ऑफ हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, पाई बाय 3, एंड दिस गिव्स 2 पाई बाय 3. ओके, तो हम इस फॉर्मूला से भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का. फॉर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला में आ जा रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 4. फॉर्मूला नंबर 4, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. देन कॉस इनवर्स एक्स विल बी, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इनवर्स के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है.
sec inverse of 1 by x tan inverse of x can be written cot inverse of 1 by x. Okay, but प्लीज कीप इन माइंड जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब x ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, बाकी और के लिए नहीं, जस्ट tan के लिए है ये. अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x हैव टू बी ग्रेटर देन 0. अगर x लेस देन 0 है, ओके, इफ x लेस देन 0 then the formula becomes for x less than 0. ओके, तो ये एक फॉर्मूला है. अगर पॉजिटिव 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, देन दैट इज दिस फॉर्मूला tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 by x. और x लेस देन 0 है, देन tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 by x माइनस पाई होगा. ओके, तो यहां पर माइनस पाई वाला एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है. कभी x लेस देन 0 के लिए ये सम आ जाता है. नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5. ओके, तो ये है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए साइन इनवर्स ऑफ x प्लस, ये आइडेंटिटी है, इसको यूज करना पड़ता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए. साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ऑलवेज पाई बाय 2. ये आइडेंटिटी ऑलवेज होल्ड होगा. साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x ऑलवेज भी पाई बाय 2 सम. सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x will be pi by 2 and tan inverse of x plus cot inverse of x will be pi by 2. Now next formula 6. Tan inverse of x plus tan inverse of y will be tan inverse of x plus y by 1 minus xy. 7. Tan inverse of x minus tan inverse of y will be tan inverse of x minus y by 1 plus xy. Eighth formula sin inverse of x. तो अभी फॉर्मूला जल्दी जल्दी से लिख दे रहे हैं. ओके, तो ये फॉर्मूला बुक में है, तो अच्छे से ये फॉर्मूलाज रटना. ओके, एंड ऑल्सो इनके प्रूफ्स भी प्रैक्टिस करना. फटाफट लिख दे रहे हैं अभी. ओके, चलिए एनसीईआरटी के 2 सम्स कर लिया जाए. तो पहला सम है tan इनवर्स 2 by 11 प्लस tan इनवर्स 7 by 24. इसको प्रूव करना है. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ. ओके, प्रूव करना है ये. तो पहले एलएचएस से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो tan इनवर्स 2 by 11 प्लस tan इनवर्स 7 by 24, इसका फॉर्मूला हम tan इनवर्स का ले सकते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू
tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24. This will give 48 plus 77 and 264 minus 14. Tan inverse 125 by 250 काटापिटी जा रहा है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ओके, सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट एक सिंप्लीफाई करने का सम है, चलिए देखते हैं। नंबर 2 एनसीईआरटी का सम है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई नाउ सी, यहां पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को ओपन करने के लिए हम x को tan थीटा ले रहे हैं। अगर x इक्वल टू tan थीटा होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सिंपली sec स्क्वायर थीटा। ओके, x को रिप्लेस कर दे रहे tan थीटा से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। तो हो गया sec स्क्वायर थीटा, तो सिंपली sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नाउ यहां पर हम सब मल्टीपल का फॉर्मूला लगा रहे हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा में। तो वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सब मल्टीपल का फॉर्मूला है, एंड साइन थीटा का सब मल्टीपल फॉर्मूला है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है, एंड जो रिमेनिंग है वो है साइन इनवर्स tan 2 कट हो रहा है tan थीटा बाई 2। ओके, देखो तो tan इनवर्स ऑफ tan है तो tan हट जाएगा, तो सिंपल थीटा बाई 2। एंड थीटा क्या कंसीडर किया था हमने, ओके, एक्स इक्वल टू tan थीटा कंसीडर किया था, एज्यूम किया। नाउ थीटा कैन बी रिटन tan इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स के टर्म में सबको लिखना है क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, तो इसको लिख रहे हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2। दिस इज योर आंसर, सिंप्लीफाई। ओके, तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए